जय सिया राम। रामायण में हमने राम और लक्ष्मण के भ्रातृत्व प्रेम के बारे में पढ़ा है। जब भी कहीं भाइयों के प्रेम की बात आती है तो राम लक्ष्मण का नाम जरूर आता है। लक्ष्मण जिन्होंने अपने भाई राम के लिए 14 वर्ष में वनवास जाना स्वीकार किया था, उन्हीं को एक बार श्री राम ने ना चाहते हुए भी लक्ष्मण को मृत्युदंड दिया था। आखिर क्यों भगवान राम ने लक्ष्मण को मृत्युदंड दिया, उसका कारण क्या था, चलिए जाने इस घटना के द्वारा। यह घटना उस वक्त की है जब श्री राम लंका विजय करके अयोध्या लौट आते हैं और अयोध्या के राजा बन जाते हैं। एक दिन यम देवता कोई महत्वपूर्ण चर्चा करने श्री राम के पास आते हैं। चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व तो भगवान राम से कहते हैं कि आप जो भी प्रतिज्ञा करते हो उसे पूर्ण करते हो। मैं भी आपसे एक वचन मांगता हूँ कि जब तक मेरे और आपके बीच वार्तालाप चले तो हमारे बीच कोई नहीं आएगा, और जो भी आएगा उसको आपको मृत्युदंड देना पड़ेगा। भगवान राम यम को यह वचन दे देते हैं। राम लक्ष्मण को यह कहते हुए द्वारपाल नियुक्त कर देते हैं कि जब तक उनकी और यम की बात हो रही हो वो किसी और को अंदर ना आने दे, अन्यथा जो अंदर आएगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। लक्ष्मण भाई की आज्ञा मानकर द्वारपाल बनकर खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मण को द्वारपाल बने कुछ ही समय बीतता है कि वहाँ पर ऋषि दुर्वासा का आगमन होता है। जब दुर्वासा ने लक्ष्मण से अपने आगमन के बारे में राम को जानकारी देने के लिए कहा तो लक्ष्मण ने बड़ी विनम्रता के साथ मना कर दिया। इस पर दुर्वासा क्रोधित हो गए। हम सब जानते हैं कि दुर्वासा ऋषि को क्रोध बहुत जल्दी आता है, और जब वो क्रोधित होते हैं तो श्राप अवश्य देते हैं। इसलिए जब दुर्वासा ऋषि क्रोधित हुए तो उन्होंने संपूर्ण अयोध्या के साथ साथ श्री राम को भी श्राप देने की बात कही। लक्ष्मण समझ गए कि ये एक विकट स्थिति है जिसमें या तो उन्हें राम जी की आज्ञा का उल्लंघन करना होगा या फिर अपने भाई राम समेत संपूर्ण नगर को ऋषि के श्राप की अग्नि में झोंकना होगा। लक्ष्मण ने शीघ्र ही यह निश्चित कर लिया कि उनको स्वयं का बलिदान देना होगा ताकि वो नगरवासियों और श्री राम को ऋषि के श्राप से बचा सके। उन्होंने भीतर जाकर ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना दी। राम भगवान ने शीघ्रता से यम के साथ अपनी वार्तालाप समाप्त कर ऋषि दुर्वासा की आवभगत की, परंतु अब श्री राम दुविधा में पड़ गए, क्योंकि यम को उन्होंने वचन दिया था कि जो कोई भी उनकी वार्ता के दौरान अंदर आएगा उसे वो मृत्युदंड देंगे। अब यम के वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्युदंड देना था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो अपने भाई को मृत्युदंड कैसे दें, लेकिन उन्होंने यम को वचन दिया था जिसे निभाना तो जरूरी था, क्योंकि रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इस दुविधा में श्री राम ने अपने गुरु का स्मरण किया और कोई रास्ता दिखाने को कहा। गुरुदेव ने कहा कि अपने किसी प्रिय का त्याग उसकी मृत्यु के समान ही होता है, अतः तुम अपने वचन का पालन करने के लिए लक्ष्मण का त्याग कर दो, क्योंकि लक्ष्मण के लिए त्याग करना मृत्यु के समान होगा। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण ने यह सुना तो उन्होंने श्री राम के पैरों में गिरकर कहा कि आप भूलकर भी भैया मेरा त्याग नहीं करना, क्योंकि आपसे दूर रहने से तो अच्छा है कि मैं आपके वचन की पालना करते हुए मृत्यु को गले लगा लूं, क्योंकि मेरे लिए दूर रहना मृत्यु से भी ज़्यादा घातक है। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने वहीं जल समाधि लेने का निश्चय कर लिया और उन्होंने उसी समय जल समाधि ले ली। जय सिया राम।